ओके, तो पहले क्लास हमारा उसमें टाइम खत्म हो चुका था। जूम की मीटिंग है, अभी हम नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, सो हम डिस्कस करते हैं यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या हुआ है। अच्छा, with the base of 2000 hours per year, the motor utilization would be 100%. ठीक है, अगर मिसाल दो उसका जो ओवरऑल मिसाल दो एक कैपेसिटी फॉर सपोज एक मोटर की है कि वो 2000 आवर्स के हिसाब से ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम ईयर में चला सकते हैं मिसाल के तौर पर। तो उसमें बेस ही 2000 ईयर्स पर है, तो उसमें अगर 2000 आवर्स मतलब आप चला रहे हैं तो उसका हम कहेंगे उसकी यूटिलाइजेशन मैक्सिमम 100% है। ठीक है, ये ऐसे ही है कि मतलब उसकी मैक्सिमम कितनी कैपेसिटी थी और उसमें से कितनी यूटिलाइज हुई है। अच्छा, अब इसका ये होता है कि ये फैक्टर जो है हमें ये बताता है कि एक इक्विपमेंट तकरीबन हर ये फैक्टर को अप्लाई किया जा सकता है लोड पे, और उससे हमें ये पता चलता है, हम अंदाजा कर सकते हैं कि एक को जो आपके पास लोड है वो कितना परसेंट यूटिलाइज होता है ओवर द होल टाइम, मतलब आप 24 घंटे में कितने घंटे उसको यूटिलाइज करते हैं। तो इस तरह हमें आइडिया हो जाता है कि एक लोड स्टिमेट करने में, और बहुत सारे अभी बहुत सारी चीजें हैं। फिल वक्त के लिए सिर्फ ये समझें कि यूटिलाइजेशन फैक्टर है क्या है कि वही जो मैक्सिमम कैपेसिटी जो थी उसके जो आप से एट ए टाइम कितना आप उसका यूटिलाइज कर रहे हैं। तो इस लेक्चर में ये था, अब मैं लेक्चर नंबर नेक्स्ट पेज शुरू करता हूँ। लोड एस्टीमेट। अच्छा, ये सारा काम जो हम अभी तक कर रहे हैं ना, ये सिर्फ हमने अभी तक पढ़ा थे फैक्टर्स को। जो मेन असल में काम होता है वो आपके पास के जो पहले शुरू में मैंने बात की थी डिमांड के टाइम पे, कि आपको पहले एस्टीमेट करना होता है कि लोड है कितना, क्योंकि जब आप जनरेट कर रहे होते तो उसको लिए आप पता हो ना कि आपका लोड कितना है। तो उस पता लगाने के लिए फिर हम उसको कहते हैं लोड एस्टिमेशन, और उसके फिर डिफरेंट मेथड्स हैं। और उस वजह से मगर ये जो 3-4 हमने फैक्टर्स पढ़े हैं, और भी कुछ आपको फैक्टर्स मिलते जुलते इसी तरह के ही मिलेंगे, मगर मेन जो फीचर जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ये हैं। ठीक, अब इन फैक्टर्स से हम अंदाजा लगाते हैं कि हमारा लोड की कितनी रिक्वायरमेंट है। ठीक, अब न्यूमेरिकल्स कुछ करते हैं, फिर उनसे समझते हैं। अच्छा, a generation station has a connected load of 43 megawatt and a maximum demand of 20 megawatt, and the units generated being 61.5 into 10 power 6 kilowatt per annum, or kilowatt hour per annum मतलब per year. Calculate the demand factor and load factor. ठीक है, पहले तो डिमांड फैक्टर है क्या चीज, कि मैक्सिमम डिमांड डिवाइडेड बाय कनेक्टेड लोड। अब मैक्सिमम डिमांड इसकी कितनी है, ठीक है, 20 जो मेगावाट, और डिवाइडेड बाय कनेक्टेड लोड डायरेक्ट बताया हुआ कि 43 मेगावाट है। तो इसको हम निकालेंगे तो 0.4 में हमें पता चल गया कि डिमांड फैक्टर है इसका। अच्छा, एवरेज डिमांड हम अब एवरेज ले रहे हैं इन ओवर द होल ईयर। अब जो मेन चीज इंपॉर्टेंट नोट करने के, हम यहाँ पे अब ओवर द होल ईयर ले रहे हैं, तो पहले देख रहे हैं कि यूनिट्स जो जनरेट हो रहे हैं पूरे साल में कितने हैं। उसने हमें ये दिए हुए हैं 61.5 into 10 पावर 6 किलोवाट आवर पर एनम। उसको डिवाइडेड करेंगे पूरे साल में जितने घंटे हैं उसके साथ। इससे हमें ये पता चल गया कि एवरेज जो आपकी डिमांड है वो ये है। ठीक है, अच्छा, जब एवरेज डिमांड पता चल गई तो फिर हम क्या निकालेंगे, हाँ अब हम निकालेंगे लोड फैक्टर। लोड फैक्टर में क्या होता है, एवरेज डिमांड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड। तो इससे हमें पता चल जाता है लोड फैक्टर, कि आपका जो लोड है उसमें वो जो होता है वो मतलब 35% है इस वक्त इस कंडीशन में, वो मैक्सिमम और एवरेज
जो रेशियो होता है एवरेज टू मैक्सिमम का रेशियो। अच्छा, इस तरह दूसरा हमारा न्यूमेरिकल है, जनरेशन सिस्टम सप्लाइज द फॉलोइंग लोड्स टू वेरियस कंज्यूमर्स। इंडस्ट्रियल कंज्यूमर 1500 किलोवाट का जो कंज्यूमर सप्लाई कर रहा है, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट मतलब कमर्शियल के लिए 750 किलोवाट का सप्लाई कर रहा है। अच्छा, इस तरह डोमेस्टिक 100 किलोवाट, डोमेस्टिक लाइट 450। इसलिए मैक्सिमम डिमांड ऑन द स्टेशन इज 25 किलोवाट एंड द नंबर ऑफ किलोवाट आवर जनरेटेड पर ईयर इज 445 into 10 power 5। डिटरमाइन द डाइवर्सिटी फैक्टर एंड एंगुलर फैक्टर। ठीक है, डाइवर्सिटी फैक्टर क्या था, जो मैक्सिमम आपके पास जो इंडिविजुअली लोड, मतलब मैंने आपको जो बताया था कि 3 घर में इंडिविजुअली मैक्सिमम जो उनका लोड था उन सब का सम डिवाइडेड बाय ओवरऑल होल में से जितना मैक्सिमम हो। तो अब यहाँ पे चीज नोट करें कि हमारे पास इंडस्ट्रियल का हम समझो कि मैक्सिमम ये है, 750 आपके पास कमर्शियल का है, इस तरह 100 आपका डोमेस्टिक है और डोमेस्टिक लाइन का 450 है। मगर ओवरऑल जो स्टेशन में मैक्सिमम डिमांड है होती है, इन सब का मिला जुला के वो होती है 25। ठीक है, अब 2500 किलोवाट, तो इन सब का सम किया और डिवाइडेड बाय उसको किया तो हमें डाइवर्सिटी फैक्टर मिल गया। ठीक है, अच्छा एवरेज डिमांड क्या है, किलोवाट आवर जनरेट पर ईयर, वो था 45 जो हमें ये वैल्यू दी हुई है। ठीक है, उस डिवाइडेड बाय जितने साल में ईयर से हैं, इससे हमें पता चल गया कि एवरेज डिमांड कितनी है। फिर लोड फैक्टर कैसे निकालते हैं, एवरेज लोड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम लोड, तो ये हमारे पास लोड फैक्टर भी आ गया। ये पैरामीटर्स हैं जो कि हम निकाल दें। अच्छा, the average load and peak load of a certain power station is a 12 megawatt and 20 megawatt। अगेन वही लोड फैक्टर कैसे निकालना है, एवरेज डिवाइडेड बाय मैक्सिमम। तो आपके पास उनका एवरेज डिवाइडेड बाय मैक्सिमम निकाला तो लोड फैक्टर मिल गया। ठीक है, अच्छा, साथ ही साथ आपको ये भी टू मीट दिस लोड द टरबाइन जनरेटर यूनिट्स टू रेटेड एट 10 megawatt each and one rated at 5 megawatt are installed। Determine the installed capacity, load factor, utilization factor। इंस्टॉल कैपेसिटी मतलब कि ओवरऑल कितने कैपेसिटी के आपने जनरेटर्स लगाए हुए हैं। अब यहाँ पे जो दो हैं 10-10 के और एक है 5 का, तो 10 के दो हैं, 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20 प्लस 5, ये हो गया 25 मेगावाट की आपके पास वो जनरेशन इंस्टॉल कैपेसिटी हो गई। ठीक है, जो कि एक जनरेटर आपके पास इतनी मैक्सिमम जनरेट करके दे सकते हैं, जो कि यूजुअली इससे होता नहीं है, इससे कम ही होता है। अच्छा, लोड फैक्टर के में क्या होता है कि मैं आपके पास एवरेज लोड डिवाइडेड बाय पीक लोड जो आपके पास है मैक्सिमम, और एवरेज लोड डिवाइडेड बाय पीक लोड आ गया। ठीक है, तो एवरेज लोड आपके पास 12 है, पीक आपके पास 20 है, मल्टीप्लाई बाय 100 आपके पास लोड फैक्टर आ गया। क्लियर। अच्छा, अब यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होता है, वो जो हम पढ़ गए हैं, मैक्सिमम लोड जो कि ये है एक्चुअली डिवाइडेड बाय प्लांट कैपेसिटी। ठीक है, अच्छा, मैक्सिमम डिमांड डिवाइडेड बाय प्लांट कैपेसिटी, तो ये हो गया यूटिलाइजेशन फैक्टर। अब इसका मतलब है कि आपके पास जो प्लांट है वो 25 मेगावाट का है, 25 मेगावाट का है। अब वो 25 मेगावाट का जो है उसमें से हम 20 मेगावाट जनरेट करवा रहे हैं, तो उसका मतलब है आप उसकी कैपेसिटी को 80% तक यूज कर रहे हैं, 100% यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ये था हमारा सेकंड प्रॉब्लम। अच्छा, एक और प्रॉब्लम इसी से रिलेटेड हम करते हैं, जो मैं समझा देता हूँ, क्योंकि सिंपल यस सर। प्रॉब्लम से मुश्किल नहीं है, सिर्फ समझने के एग्जाम्स के हवाले से भी काफी हेल्पफुल रहेंगे और कॉन्सेप्ट समझने में भी काफी यस सर। हेल्पफुल रहेंगे। वो क्या है कि आपके यस पास सर।
अच्छा, एक और प्रॉब्लम क्या है, ए पावर स्टेशन सप्लाइज ए पीक लोड ऑफ 25 मेगावाट, 20 मेगावाट एंड 30 मेगावाट टू थ्री लोकेलिटीज। ठीक है, सबसे पहले के 3 पावर सप्लाई जो हैं, जो वो जो पावर स्टेशन है जो सप्लाई करती है 3 पीक लोड्स को, कौन कौन से, 25, 20 एंड 30 मेगावाट। अच्छा, the annual load factor is 0.6 and the diversity of the load is at the station is 1.6. Calculate the maximum demand on the station, install capacity, energy supplied in a year. मतलब ये फैक्टर बताए हैं और ये पूछ रहा है कि भाई मैक्सिमम डिमांड स्टेशन पे कितनी होती है, उसकी इंस्टॉल कैपेसिटी बताओ और उसकी एनर्जी सप्लाई इन ईयर बताओ। ठीक है, डायवर्सिटी फैक्टर हम क्या पढ़ के आएंगे, सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड ऑन द स्टेशन। ठीक है भाई, मैक्सिमम डिमांड ऑन द स्टेशन। अच्छा, मैक्सिमम डिमांड ऑन द स्टेशन क्या होगी, सम ऑफ इंडिविजुअली मैक्सिमम्स डिवाइडेड बाय डायवर्सिटी फैक्टर। ठीक है, तो सम ऑफ इंडिविजुअली मैक्सिमम डिमांड्स कितनी है हमारे पास, 25, 20 एंड 30, उनका सम किया डिवाइडेड बाय डायवर्सिटी फैक्टर। ये डायवर्सिटी फैक्टर से असल में इसको यूं देख लें कि क्या होता है कि हमने ये जो फैक्टर है ना, डायवर्सिटी फैक्टर का फॉर्मूला कि जो मैक्सिमम आपके पास डिमांड इंडिविजुअली की डिवाइडेड बाय मैक्सिमम, उन सब में जो मैक्सिमम डिमांड स्टेशन पे होती है उसमें, इस फैक्टर को आप यहाँ पर लेके जाएं और इस डिवाइड मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड में लेके आए, तो मैथमेटिकल थोड़ा सा रिफॉर्मुलेशन की और हमें हमें ये वैल्यू मिल गई। ठीक है, इंस्टॉल कैपेसिटी किसके बराबर होगा, वही जितना वो सप्लाई कर रहे हैं, 25, 20 और 30, ये सब इंस्टॉल कैपेसिटी के बराबर। एवरेज लोड क्या होगा, एवरेज लोड इज इक्वल टू लोड फैक्टर इनटू मैक्सिमम डिमांड। यस सर। अच्छा, ये कैसे हो गया, क्योंकि लोड फैक्टर हमने पढ़ा है, लोड फैक्टर किसके बराबर है, एवरेज लोड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड या मैक्सिमम लोड जिसको कहते हैं। ठीक है, तो अब इसको मैक्सिमम जो आपके पास अगर एवरेज निकालना, तो ये जो लोड फैक्टर ये जो डिवाइड में इसको यहाँ पे लेके जाओ तो ये हो जाता है मल्टीप्लाई में। तो इस तरह आपके पास एवरेज की जो एक और समझो कि फॉर्मूला मिल जाता है, वो क्या हो गया कि आप लोड फैक्टर को मल्टीप्लाई करवाओ मैक्सिमम डिमांड के साथ। तो मैक्सिमम डिमांड हमारे पास क्या होगी कि 75 आपके पास जो टोटल वो है इंस्टॉल कैपेसिटी डिवाइडेड बाय डायवर्सिटी फैक्टर, तो इससे आपको मिल जाता है मैक्सिमम डिमांड। ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे निकाली 45 मल्टीप्लाई बाय लोड फैक्टर यस 0.6 सर। करोगे, आपको मिल जाएगा एवरेज लोड। अच्छा, एवरेज जब लोड मिल जाएगा तो उसके बाद फिर आप एनर्जी सप्लाइड पर ईयर कैसे निकालेंगे, ये जो आपने लोड फैक्टर है मल्टीप्लाई अगेन वही, ये जो एवरेज आपने लोड निकाला है ना, इसको आप मल्टीप्लाई करवा रहे हैं किसके साथ, आवर्स के साथ, जो ईयरली आवर्स हैं, तो इससे आपको एनर्जी सप्लाइड पर ईयर मिल जाएगी, क्योंकि ये हमें बताते हैं कि एक यस सर। एवरेज लोड इतना है, उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे आवर्स के साथ, तो हमें मिल जाएगा कि कितने एनर्जी सप्लाई हो रही है पर ईयर के हिसाब से। तो ये थे अभी तक के इसमें प्रॉब्लम। अब ये क्लियर है सबको, यही फार्मूला है, बस इनको थोड़ा सा मैनिपुलेशन किए। मैं इनको इंशाल्लाह असाइनमेंट में दूंगा सर यस सर। और फिर आपको इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएंगे बातें। अभी तक इसमें यस कोई सर। प्रॉब्लम। अच्छा, सर 4 बजने वाले हैं। जी जी, कोई इसमें देखता हूँ आज शायद कोई आज ना लेनी पड़े, क्योंकि मुबशिर की ऑलरेडी एक और क्विज चल रही है, तो मैं यहाँ तो रात को कर लूंगा, ठीक है 8 सर। 8 से 9 वाले टाइम पे कर देते हैं, सही है। सही है सर। ओके गुड। अच्छा, एप्लीकेशन ऑफ डिमांड फैक्टर सबसे ज्यादा ये कि लोड एस्टिमेट करना, कि हमें लोड चाहिए कितना, लोड को एस्टिमेट करवाना। लोड एस्टिमेशन जो है डिमांड फैक्टर की एक सबसे बड़ी समझो कि एक एप्लीकेशन है। In a small resident the unit following load is connected, find the maximum demand। ठीक है, अब क्या हुआ है कि एक नीचे समझो कि घर में किसी एक घर में एक आपके पास दिए हुए हैं डेटा दी हुई है और इसमें से हमें मैक्सिमम डिमांड निकालनी है।
अब क्या पर देखें, लोड कनेक्टेड कौन सा है, 315 एम्पियर सॉकेट आउटलेट्स, फिर 4-5 एम्पियर सॉकेट आउटलेट्स, फिर वाटर हीटर, लाइटनिंग पॉइंट्स, वाटर पंप, एयर कंडीशनर। अब इन सब की जो एम्पियर्स में रेटिंग मतलब जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे कैलकुलेट किया है। अच्छा, अब यहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि जो ये यूटिलाइज किए जाएंगे, मतलब ये है कि फॉर सपोज 15 एम्पियर का 3 सॉकेट घर में लगे हुए हैं, तो अब लाजमी नहीं है कि तीनों सॉकेट हर वक्त चल रहे हैं। तो इसमें अब यहाँ पे जो कंडीशन लगाई हुई है कि मतलब 100% एक सॉकेट है, समझो कि 24 घंटे चलता है, मतलब फ्रिज विज के साथ कनेक्टेड है जो कि 24 घंटे चलता है, तो उसको हमने कहा कि 100%। और दूसरे बाकी दो रिमेनिंग है वो सिर्फ 40% चलते हैं 24 घंटे में। 24 घंटे का जो 40% टाइम निकालें तो समहाउ ये बन जाएगा तकरीबन 10 आवर मेरे ख्याल में। तो मतलब दिन में वो बाकी दो सर्किट जो है वो 10 आवर तक चलते हैं, तो उनका ऑन एवरेज निकाला जाएगा कि ये जो कितने चलते हैं 15, और बाकी दो सॉकेट्स का जो कि 30 है उनका 40% निकालोगे तो ये मिल जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 27 एम्पियर। अच्छा, इस तरह आपके पास जो 4 सॉकेट एम्पियर्स हैं, इसको 4 को जो 5 एम्पियर के तो 4 हैं, तो उस वजह से ये 20 एम्पियर टोटल हो गया। इसमें भी वन सॉकेट जो 100% यूटिलाइज होता है और बाकी रिमेनिंग 40%। इनकी ओवरऑल जो रेटिंग है करंट, वो यूटिलाइजेशन जो ओवरऑल दिन की होगी वो होगी कोई 11 एम्पियर हो गई। अच्छा, वाटर हीटर समझो कि 100% यूटिलाइजेशन है तो 6 एम्पियर डायरेक्ट रख दिया। लाइटनिंग पॉइंट्स हैं समझो कि 66% ऑफ द लोड जो कि 4.5 एम्पियर हो गया। अच्छा, वाटर पंप है मतलब वो 30% ऑफ द टोटल टाइम चलता है, तो उसको 1.2 एम्पियर समझो कि उसकी एक दिन की ऑन एवरेज रिक्वायरमेंट है। इस तरह एयर कंडीशनर है, एयर कंडीशनर कंडीशन जो है उसकी 30% यूटिलाइजेशन जो कि 2.4 एम्पियर, उसकी समझो कि एक मैक्सिमम डिमांड हो गई। तो ओवरऑल दोनों साइडों को सम करेंगे तो ये हमारा हो गया 90 एम्पियर और ये हो गया 45 एम्पियर, सॉरी Yes, 52 sir. 52 एम्पियर। Yes, sir. In this case we will use 52 ampere plus 25% for future load is equal to 62.4 ampere instead of 90 ampere for calculation and selection for the proper size of cable for wiring। अच्छा, अब इसमें मतलब ये जो अंदाजा लगाया है ना कि 52 एम्पियर जो है आपका एक अंदाजा लगाया कि एक घर का ये चल सकता है लोड रिक्वायरमेंट मतलब ओवरऑल। अच्छा, अब इसको 52% को भी हम सपोज कर रहे हैं कि 20% फ्यूचर में और भी लोड थोड़ा बहुत और भी बढ़ सकता है, मतलब घर में 2-3 बल्ब वो आ सकते हैं या फैन और बढ़ा सकते हैं समहाउ। मतलब हम जब घर की किसी की लोड एस्टिमेट करते हैं तो फिर उसको जरूरत से ज्यादा ही थोड़ा सा रखते हैं, क्योंकि जो एम्पेयर्स जो होता है जितने चाहिए होंगे उस हिसाब से फिर आपको केबल या वायर भी चाहिए होती है। अगर छोटी वायर पे आप ज्यादा करंट कैरी नहीं मतलब कंज्यूम नहीं करवा सकते, तो आप सपोज करें कि आप घर में बना रहे हैं तो आप केबलिंग इस तरह करवाएंगे अगर इन फ्यूचर अगर थोड़ा भी आपका लोड बढ़ जाता है वो 10% 20%, तो वो केबलिंग उसको बियर कर सके। तो इधर भी यही वही केस क्या हुआ है। अब ये केस 90 एम्पियर्स का तब बनता है जब ये सारे जो आपके पास लोड्स हैं ये 24 घंटे चल रहे हो, और ऐसा होता नहीं है हमेशा किसी भी घर में कोई भी कंडीशन हो, ये ऐसे कभी नहीं होता कि सारा लोड 24 घंटे चले, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हर चीज का एक मकसद होता है और हर चीज अपने टाइम में चलती है। दिन को आप बल्ब नहीं चलाते, ठीक है, और इस वजह से जाहिर बात है आपके पास कुछ ऐसे लोड्स होते हैं, वाटर पंप है वो हर वक्त नहीं चलता, जब पानी की रिक्वायरमेंट होती है तब चलता है। फैंस भी हर वक्त नहीं चलते, जब रिक्वायरमेंट तब चलती है। तो इस तरह जो उनकी सब ये जो सारे लोड्स होते हैं ये समहाउ दिन के 24 घंटे नहीं, दिन के 24 घंटे का कुछ परसेंटेज अगर हम निकालें तो एक वाटर पंप दिन में शायद 3 से 4 घंटे भी मुश्किल से चलता होगा। अगेन फैमिली या उन पे टैंकी वगैरह पे डिपेंड करता है, मगर सम हाउ 24 घंटे का भी ये रेयर केस होता है। तो ये इस हिसाब से हमने एम्पेयर्स निकाले और रेटिंग्स निकाली। अच्छा, ये जो एक तरीका है
आपके पास जो लोड सीमेंट का जो यूजिंग दी करंट्स। तो सेकंड तरीका हमने जो यहाँ पर है वो है, आप क्या करते हैं अपने जो रेटेड पावर होता है उससे आप अंदाजा लगाते हैं कि आपका लोड कितना है। जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में जो हुआ था 2 बजे वाले में, उसमें आप लोगों से पूछ रहा था ना, आप अपने घर में किस तरह लोड पता करते हैं कि कितने पावर का लोड कनेक्टेड है। तो हम क्या करते हैं कि क्योंकि हर चीज जो आप खरीदते हैं उसके एक रेटेड रेटेड पावर होती है। मतलब जो उसको एक एक इफिशिएंटली, या यूं कहेंगे जो उसका ऑन एवरेज जो भी टास्क परफॉर्म करना होता है, तो उसको एक मैन्युफैक्चरर की तरफ से एक होता है कि वो अगर ये इतना काम कर रहा है अपना जो भी है उसका, तो उसको इतना पावर चाहिए होगी। ठीक है, उसमें से मिसाल लो, अब एक वाटर पंप है उसको 1200 वाट ऑन एवरेज पावर चाहिए उसको अपना नॉर्मल ऑपरेशन करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से फ्रिज का भी अपना है, और कॉफी मेकर या डिफरेंट इक्विपमेंट्स का यहाँ भी दिया है। घर में तो सिर्फ ये यहाँ तक लिस्ट लिमिटेड नहीं होगी, हर किसी घर में कोई कमी पेशी, कोई चीज ज्यादा होगी कोई कम होगी। मिसाल लो किसी घर में टीवी भी 3 होंगी, तो जाहिर बात है ये जो रेटेड पावर है आप 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो सम आओ जितने भी घर में इक्विपमेंट है उनका रेटेड पावर लें, और उनका फिर एक एवरेज ले लें कि मतलब वो चीज घर में कितने टाइम चलती है। वाटर पंप है, मतलब अगर देखा जाए, मैंने जिस तरह कहा कि 2-3 घंटे में मैं शायद ज्यादा बोल रहा था, मतलब आप ये इतना ज्यादा नहीं चलाते। अगर इसको 1 घंटा ले लेते हैं, अगर 1 घंटा ले लेते हैं तो ये 1200 वाट का अगर 1 घंटा चला, तो इसका मतलब है आपके पास जो ये होगा 1200, इसके साथ एक के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास हो जाएगा ये कोई 1200 ही बनेगा वो। ठीक है, सिमिलरली फ्रिज के भी एक है इस तरह, कॉफी मेकर का भी, जो आवर्स पर डे, मतलब कितने आवर्स पर डे वो यूटिलाइज करता है। एक डे में कितने आवर्स होते हैं? 24। 24। 24। अब उसमें से आपको अंदाजा लगाना है कि उसमें जो 24 घंटों में से वो चीज कितनी चलती है। मैं अगेन कह लूं कि एक फ्रिज है फास्ट, वो नॉर्मली जो फ्रिज होती है वो 24 घंटे में से 24 घंटे ना भी चले तो 20 घंटे चांसेस होते हैं कि चलती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये ऐसी चीजें हर वक्त चलती रहती है। अगर इसके हिसाब से मिसाल लो, आप अंदाजा लगाएं कि एक आयरन घर में रखी हो, तो वो 24 घंटे नहीं चलती, वो 1 घंटे चलती होगी, 2 घंटे चलती होगी। तो 2/25 करेंगे तो 1/12 हो जाएगा। 1/12 की जो भी फैक्टर आएगा उसको मल्टीप्लाई करवाएं, तो आपको किलो वाट आवर्स पर डे के हिसाब से मिल जाएगा कि आपके दिन में जो कितना एक लोड चलता है। ये एक बहुत ही रफ मतलब एस्टिमेट है, मगर फिर भी आपको काफी हद तक आइडिया हो जाता है कि आपके घर में जो लोड इलेक्ट्रिकल है वो कितना चल रहा है। अभी तक इसमें से किसी को कोई क्वेश्चन हो या चीज क्लियर ना हुई हो? क्लियर है सर। ठीक है, ओके। सर जी जी सर रिक्वेस्ट थी एक सर। जी जी। सर क्विज कर ले सकते हैं आप सर? क्विज की डिस्कशन लास्ट में करते हैं, अभी हम क्लास में बात कर रहे हैं। ठीक है सर, ओके सर। अच्छा अच्छा, लोड कर्व को मैं पहले ही डिस्क्राइब कर चुका हूँ। जो अभी मैं स्टार्टिंग में ना मैंने पूरे उसको डिस्क्राइब किया था, मैं इसको दोबारा एक दफा रिव्यू कर देता हूँ। लोड कर्व क्या है? ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ लोड वर्सेस द टाइम यूज्ड टू एनालाइज लोड वेरिएशन। मतलब जो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आपके किस टाइम पे कितना लोड होता है उसको हम लोड कर्व से शो करते हैं। एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये आपके सामने शो हो रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है कि मिसाल लो रात को 12 से लेके मतलब दिन को 12, दिन को नहीं बल्कि अगेन 24 घंटा है तो रात को 12 तक आपने एक ये लगाते हैं कि आपका किस टाइम पे कितना लोड यूज हो रहा है। फॉर सपोज आपके रात के टाइम में मिनिमम से मिनिमम लोड यूज हो रहा है। अब दिन को मिसाल लो शाम को सबसे ज्यादा आपको फॉर सपोज लोड यूज हो रहा है। तो क्योंकि हर वक्त हर चीज तो नहीं चल रही होती ना, कभी कोई चीज बंद होती है कभी कोई चीज खुलती है, तो इस तरह ऑन ऑफ होते होते अगर ओवरऑल आप घर का देखें तो वो लोड वेरी होता रहता है। तो उस लोड की जो रिप्रेजेंटेशन जो होती है, जो वेरिएशन होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम कवर शो करते हैं लोड कर्व पे। अच्छा, फिर लोड कर्व भी 2-3 टाइप्स के होते हैं। अब एक का होता है कि डेली के हिसाब से,
मतलब आपका डेली कितना किस तरह वेरिएशन आ रही है। एक तो ये हो गया जो आपके सामने। एक होता है कि आप मिसाल लो डेली जितना भी लोड यूज हो रहा है, आप उसको उन सब का एवरेज लेते हैं, फिर इस तरह आप मंथली लेते हैं, मंथली निकाल रहे हैं। मतलब मिसाल लो आज के जितना भी दिन में मैंने यूज लोड किया उसका एवरेज निकाला और वो मैंने लोड नोट कर दिया, मतलब एक दिन का एवरेज हो गया। इस तरह मैंने दूसरे दिन का एवरेज निकाला। इस तरह हर दिन का जितना भी है मैं एवरेज निकालूंगा और वो मैं यहाँ पर नोट करता जाऊंगा। तो वो जो रिप्रेजेंटेशन होगी उसको हम कहेंगे मंथली लोड का। अच्छा, सिमिलरली फिर एनुअल होता है। एनुअल में क्या होता है, उसमें अगेन दिन जो मंथ का जितना भी लोड है उसको आप एवरेज करके एक रखते हैं और फिर आप पूरा कर्व बनाते हैं जनवरी से लेके दिसंबर तक, कि आपका ओवरऑल साल में जनवरी से लेके जो दिसंबर तक किस तरह लोड की वेरिएशन होती है। एक जनरल ऑब्जर्वेशन जो है कि जो लोड गर्मियों में जून जुलाई में ये जो है ना वो बहुत बढ़ जाता है। मतलब इन महीनों में आपके पास कंज्यूमर को जो पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है और आपको जनरेशन भी उस टाइम उन दिनों में ज्यादा चाहिए होती है। अगर आप एज ए सप्लायर या एज ए कंपनी इंजीनियर हैं जहाँ पर आप पावर प्लांट मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं या देख रहे हैं, तो इन चीजों को देखा जाता है। इसके बहुत सारे और भी फवायद हैं। एक ये है कि आपको लोड कर्व से ये पता चल जाता है कि आपको कब कितना ज्यादा। हेलो, आवाज आ रही है?